ये रतन की जिंदगी भी बढ़िया है। मंत्र मुग्ध होकर बांसुरी बजाता है और जो मिल जाए खा लेता है। हाँ, उसके पास तुम्हारे और मेरी तरह बीवी बच्चे तो नहीं है ना। ना घर है ना काम, कौन शादी करेगा उससे? पर कुछ भी कहो, ये लड़का बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, दिल भर जाता है मेरा। रतन का सच में कोई नहीं है तो सिर्फ ये बांसुरी। गांव के इस नदी किनारे बांसुरी बजाता है और जब जो मिल जाए खा लेता है। वैसे गांव के लोग रतन से प्यार करते हैं, इसीलिए जब जिससे जो हो सकता है रतन को खाने के लिए दे देते हैं। अरे सुनो रतन भैया, घर जाने से पहले मेरे घर से होकर जाना। तुम्हारा खाना बनाया है, खाना खा कर ही जाना, ठीक है? जी ठीक है, आ जाऊंगा, आऊंगा। ऐसे ही एक दिन नदी किनारे बांसुरी बजा रहा था रतन। अचानक नदी के पानी से उभर आता है एक विशाल मूर्ति। उसके सर पर था सोने का मुकुट। रतन, कौन है आप? मैं सागर राज हूँ। तुम्हारी इस बांसुरी के धुन ने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा, प्रणाम प्रणाम सागर राज। मेरी बेटियां भी तुम्हारा धुन सुनकर मुग्ध हो गई हैं, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हें तुम्हारे धुन का उपहार देने। ये लो। लेकिन अब इसे लेकर मैं क्या करूँगा? इसे लेकर तुम कारोबार करो, तुम्हारा सारा दुख दर्द खत्म होगा। लेकिन हाँ, एक वादा तुम्हें करना होगा। हुक्म कीजिए देवता। एक बार सागर में आकर मेरी बेटियों को बांसुरी का धुन सुनाकर जाना होगा। जरूर जाऊंगा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं चलता हूँ। बक्सा हाथ में लेकर अचंभित रतन सोचता है, क्या ये सच है या फिर कोई सपना? सोचता है, क्या मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ? फिर उसे महसूस होता है, अरे नहीं, बक्सा तो मेरे हाथ में ही है, आखिर इसमें है क्या? रतन बक्सा खोलता है और बक्सा खोलते ही लाल नीले पत्थर की रोशनी से चारों ओर जगमगा उठता है। हाँ, ये क्या? ये तो काफी सारे कीमती पत्थर हैं, पर ये सब लेकर मैं क्या करूँगा? कारोबार करो रतन। हाँ, सही कहा, कारोबार करूँगा। कल ही मैं ये सब कुछ बेचकर पैसे लाकर कारोबार शुरू करूँगा। लेकिन किस चीज़ का कारोबार करूँगा? मैं ये तो सोचना पड़ेगा मुझे। सोचते सोचते बक्सा लेकर घर लौट जाता है रतन, लेकिन वो सोच ही नहीं पाता कि वो किस चीज का कारोबार करेगा। ऐसा ना भाई रतन, घर पे हो क्या? ये लो, तुम्हारी भाभी ने थोड़ा पुलाव बनाया है, लो। भाभी के हाथ का खाना। ये क्या, दालचीनी और लौंग की खुशबू तो आ ही नहीं रही है। अरे हमारे गांव में ये सारे मसाले हमेशा थोड़ी ही ना मिलते हैं भाई, जानते ही हो, चाहने से भी हमेशा नहीं मिलते हैं। चलता हूँ मैं, ठीक है? खा लेना, जरूर खाना। मसाले? हाँ, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, सही है। हाँ, मसाले का कारोबार करूँगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। सुबह सुबह रतन कीमती पत्थर लेकर चला जाता है सुनार के पास। कुछ पत्थर बेचकर मसालों का कारोबार शुरू करता है। देखते देखते देवता के आशीर्वाद से और उपहार से वो कारोबार फल फूल जाता है। अब रतन को हर कोई इज्जत भी देते हैं। सारी लड़कियों के पिता रतन से अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं। सुन हरिया, सारे मसाले अच्छे से बक्से में डालकर जहाज में चढ़ा देना, ठीक है? और बोल देना कि आज के बाद से मैं खुद ही आऊंगा। जी अच्छा। सब कुछ परख कर चुनकर अच्छा सामान लाना होगा। रतन, कैसे हो बेटा? अरे बल्लू चाचा, आइए, बैठिए। तुम्हारा कारोबार तो काफी अच्छा चल रहा है रतन। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। कारोबार चल पड़ा है, अब तो घर संसार भी शुरू करना पड़ेगा, सही कहा ना? अरे नहीं चाचा, मैं ऐसे ही काफी अच्छा हूँ। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सुनो बेटा, मेरी बेटी जया सुश्री घर के काम में निपुण, तुम उससे शादी कर लो, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। नहीं चाचा, जब अकेला था, दुखी था, तब किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब और जरूरत नहीं है। अरे अकेले जिंदगी कैसे काटोगे? नहीं, अकेला नहीं हूँ, ये रहा मेरा साथी। ओह, तो तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे? देखिए, सिर्फ आपकी बेटी नहीं,
मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मेरी बांसुरी और गांव की सुरंजना नदी ही मेरा सब कुछ है। बात बिल्कुल सच है। वैसे भी पहले की तरह अब रतन को वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब भी मौका मिलता है कारोबार के काम से छूटते ही बांसुरी लेकर चला जाता है सुरंजना नदी के किनारे। हुजूर, हुजूर, जहाज कल जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप भी उनके साथ जाइए। इस बार उन्हें अच्छी दालचीनी और लौंग का पता लगा है। ओह, फिर तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो। जहाज भर कर दालचीनी और लौंग लेकर समुद्र के रास्ते लौट रहा था रतन। अचानक समुद्री तूफान शुरू हो गई। जहाज जोर जोर से हिल रही थी। सारे माझी डर जाते। संभालो दोस्तों, संभालो। हुजूर, माजी कह रहे हैं कि जहाज जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है। अब क्या करेंगे हुजूर? अचानक रतन को याद आती है सागर राज की कही हुई एक बात। एक बार सागर में आकर मेरी बेटियों को बांसुरी का धुन सुनाकर जाना होगा। हाँ, याद आ गया। मैंने वादा किया था सागर राज से कि समंदर के अंदर जाकर उनकी बेटियों को बांसुरी सुनाऊंगा। क्या कहा हुजूर? नहीं, तुम लोग डरना मत हरिया। माझियों से कहो ये आपदा मेरी वजह से है, लेकिन थम जाएगी। ठीक है, ये तूफान भी थम जाएगा और तूफान के थमते ही तुम लोग गांव लौट जाना। मेरे लिए इंतजार मत करना। और आप कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। ये कहकर बांसुरी लेकर समुद्र में कूद जाता है रतन और तुरंत अजीब तरीके से समुद्र का तूफान थम जाता है और रतन लहरों के धक्के से तैरता हुआ जाता है उस हरियाली राज्य की ओर। नीला पानी हरा हो जाता है। उस हरे पानी में लाल, हरी, नीली, पीली सारी मछलियाँ खेल रही थी। कौन? मैं हूँ बांसुरी वाले। याद आया मैं कौन हूँ? मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे वादा करके भूल गया था सागर राज। मुझसे अन्याय हो गया है। तभी तो समंदर में तूफान लाकर याद दिलाना पड़ा बांसुरी वाले। बहुत देर कर दी है तुमने। आओ, मेरे सागर राज में तुम्हारा स्वागत है। मेरी बेटियां बड़ी उतावली होकर तुम्हारी बांसुरी सुनने का इंतजार कर रही है। आओ। एक एक करके मछलियाँ बहुत सारा खाना लेकर रख देते हैं रतन के सामने। लो खाओ बांसुरी वाले, खा लो। उसके बाद सुनेंगे तुम्हारी मधुर बांसुरी। खाना खत्म करके बांसुरी बजाना शुरू करता है रतन और पर्दे के पीछे से देवता की कन्याएं बांसुरी की धुन सुन रही थी। बेटियां कह उठी, कितना मधुर है। मेरी बेटियां बहुत खुश हो गई हैं। तुम्हारी धुन बहुत अच्छी है। ऐसी धुन मैंने कहीं भी नहीं सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी एक बेटी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मेरे गांव में जो छोटी सी नदी है वही मेरा प्यार है, वही मेरी दोस्त, मेरी साथी। अच्छा ठीक है, फिर भी एक बार मेरी बेटियों को देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो। एक एक करके देवता की खूबसूरत बेटियां रतन के सामने आकर खड़ी हो गई, जिनके ऊपर से नजर नहीं हटाया जा सकता। लेकिन रतन ने कहा, मुझे माफ कीजिएगा सागर राज, मेरे गांव की सुरंजना नदी ही मेरी सब कुछ है। सुरंजना बेटी, जरा इधर आओ बेटी। धीरे धीरे शांत पैरों से गांव की आम सी साड़ी पहनकर एक लड़की आकर खड़ी हो गई रतन के सामने। उसे देखते ही रतन बोल पड़ा, हाँ, ये क्या? ये तो मेरे गांव की उस छोटी सी नदी की तरह ही खूबसूरत है। हाँ, यही तुम्हारी उस गांव की नदी है सुरंजना। तुम्हें ये पसंद है? आहा, वही खूबसूरत आंखें, वही घने बाल, वही सुरूर है। जब मैं रात को बांसुरी बजाता था नदी के किनारे, तब जैसे ही मैं इसी लड़की को वहाँ देखता था।
इसकी हंसी में वो मीठी धुन है। हे देवी, तुम्हारे अलावा मेरी छोटी सी नदी जैसी खूबसूरत और कोई भी नहीं हो सकता। पिताजी, मैं छुप छुप कर इन्हीं की धुन सुना करती थी। बहुत अच्छा अच्छा। अगर आप अनुमति दें तो आपकी इस बेटी से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ सागर राज। ऐसा ही होगा। सुनो, तुम लोग उत्सव का आयोजन करो।